ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात शेयर करेंगे जो चाइना और पाकिस्तान के अलावा 5 ऐसे ममालिक के लिए जो दीगर एशियाई और यूरोपियन ममालिक तक रसाई हासिल करने का सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक कॉरिडोर की हैसियत रखता है। 9.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस और 60 से 70 बिलियन बैरल ऑयल के मालिक ये कंट्रीज इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए सालाना अरबों डॉलर्स की तिजारत का ख्वाब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बल्तिस्तान के कौन से अहम हिस्से में वाक़ है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में और दो कौन से अहम मुकामात हैं जिनके रास्ते दुनिया के चंद अहम इकोनॉमिक पावर्स तक बड़ी आसानी के साथ रसाई हासिल की जा सकती है। इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर को हिंदुस्तान और अमेरिका क्यों तिजारती राहदारी के बजाय दिफाई राहदारी समझ रहे हैं। इस कॉरिडोर की मुकम्मल तामीर के बाद क्या अमेरिका और इनके चंद हवारी ममालिक का असर रसूख एशिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। क्या चाइना, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान इसलिए इस कॉरिडोर के जरिए अरब ममालिक और अमेरिका हिंदुस्तान के लिए एक नए महाज का आगाज करने जा रहे हैं, या चाइना तिजारत की आड़ में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद अब अफगानिस्तान में भी अपना कदम मजबूत से मजबूतर करने की कोशिशें कर रहा है। अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर मौजूदा सीपेक के अहम हिस्से KKH यानी कराक्रम हाईवे और अस्टोर सिकरदो से चाइना के यारकंद तक की तामीर किए जाने वाले 103 फीट चौड़े हाईवे से ज्यादा फायदेमंद था, तो सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले फेज में इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट को क्यों शामिल नहीं किया जा चुका था। ये नया इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ तमाम एशियाई ममालिक की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा, बल्कि बहुत से यूरोपीय ममालिक के लिए भी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर तिजारती मफादात हासिल करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। अगर ये सच है तो चाइना ने यूरेशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को आज से तकरीबन 6 साल पहले शुरू किया था, मगर इस कॉरिडोर को क्यों दुनिया के नजरों से ओझल रखा। क्या पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान इस प्रोजेक्ट की तामीर के पीछे कुछ और अहम एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को अपने मफादात का कत्ल क्यों करार दे रहे हैं। क्या आने वाले चंद सालों में ओपेक ममालिक के हाथ से ईंधन का कंट्रोल चाइना के हाथों में मुंतकिल होने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इस सिलसिले में क्या अहम किरदार अदा करेगा। क्या आने वाले चंद सालों में गिलगित बल्तिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत के साथ साथ इस खिते में बसने वाले लोगों की तकदीर भी बदलने में पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा, या ये रोजाना के प्रोजेक्ट जिनसे दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी फायदा हासिल करे, इनसे यहाँ के मुकामी लोगों तक भी कोई फायदा होगा। इस सब के अलावा और भी अहम मालूमात इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। इसके अलावा घंटी के निशान को दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाज जरूर करें। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ। नाजरीन, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत दुनिया के लिए खास करके तमाम बड़ी आलमी मंडियों तक रसाई हासिल करने के एतबार से और एशियाई ममालिक को ऐसे असर रसूख के अंदर रखने के एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान आलमी तिजारती रास्तों के एक ऐसे जंक्शन यानी चौराहे पर मौजूद है जहाँ से तकरीबन तमाम बड़ी आलमी मंडियों तक इंतहाई आसान और निहायत ही कम लागत के रास्ते मौजूद हैं। पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत में पाकिस्तान का सूबे बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान वो अहम इलाके हैं जिनके जरिए पाकिस्तान दुनिया की तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी के हामिल ममालिक तक अपनी तिजारती एशिया को बड़ी आसानी के साथ पहुंचा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे खिते के बारे में मालूमात शेयर करेंगे जो आने वाले चंद सालों के अंदर तमाम आलमी ताकतों के लिए तवज्जो का मरकज बनने वाला है। ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होता है। फिलहाल इस इलाके तक सिर्फ जीप और खच्चरों के जरिए ही रिसाई मुमकिन है, मगर दो आलमी ताकतों के दरमियान बफर जोन की हैसियत रखने वाला ये इलाका बहुत जल्द पाकिस्तान के इन चंद तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल होने जा रहा है जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मिसाल पाकिस्तान के किसी और सूबे में मौजूद नहीं। ये इलाका गिलगित शहर से तकरीबन 2 से 3 दिन की मुसाफत की दूरी पर पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के
दरमियान मौजूद है। इस इलाके को वाखान पास के नाम से भी जाना जाता है। 350 किलोमीटर लंबा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी इलाका मुस्तकबिल करीब का ट्रेड हब बनने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान मिलकर इस सरहदी इलाके के रास्ते वाखान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तामीर का फैसला कर चुके हैं। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां चाइना और पाकिस्तान के लिए इंतहाई सूदमंद है, वहां अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान समेत तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक के लिए पाकिस्तान का ग्वादर डीप सी पोर्ट को इस्तेमाल में लाते हुए दीगर आलमी मंडियों के साथ तिजारती रवाबित कायम करने के लिए भी कारगर साबित होगा। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर की तामीर के बाद चाइना बड़ी आसानी के साथ अफगानिस्तान में अपना वजूद कायम रखने में कामयाब होगा, क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान तक रिसाई हासिल करने के लिए चाइना तकरीबन 3200 किलोमीटर का लंबा फासला तय करता था, जबकि इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान की कुदरती वसाइल तक सिर्फ एक दिन की मुसाफत से रिसाई हासिल कर सकेगा। और चाइना का अफगानिस्तान में मौजूदगी का सीधा मतलब यह है कि इस खिते से अमेरिकन असर रसूख का खात्मा और तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक जिनके पास कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं है, इन पर मुकम्मल कंट्रोल। और पाकिस्तान के लिए ये नया इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां ट्रांजिट रेट के जरिए सालाना अरबों रुपए कमाएगा, वहां पाकिस्तान की तिजारती रवाबित लैंड लॉक सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ मजबूत करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। और इन ममालिक के साथ मजबूत तिजारती रवाबित से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट समेत दीगर सी पोर्ट्स पर तिजारती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा होगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट तक रिसाई हासिल करने के लिए अब तक ये सेंट्रल एशियाई ममालिक अफगानिस्तान का लंबा चक्कर काटते थे, जबकि वाखान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान के रवायती रास्तों के निस्बत ज्यादा महफूज होने के साथ साथ इन रास्तों के मुकाबले में ग्वादर और कराची पोर्ट के लिए ज्यादा करीबी है। वाखान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान को सेंट्रल एशियाई ममालिक से जोड़ने के साथ साथ यूरेशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए यूरोप तक रिसाई मुहैया कर सकता है, क्योंकि चाइना अपने इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप ODRI यानी बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव के तहत पहले से ही यूरेशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पर काम तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। ये प्रोजेक्ट चाइना समेत तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक को यूरोप की आलमी मंडियों से जोड़ने के वास्ते तामीर किया जा रहा है। वाखान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बुनियादी मकसद चाइना का अफगानिस्तान की कुदरती वसाइल तक आसानी के साथ रिसाई के अलावा तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक में मौजूद 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस, तकरीबन 40 से 45 बिलियन बैरल कुदरती तेल के जखायर पर कंट्रोल है। और इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की तामीर से पाकिस्तान के शुमाल से मशरिक तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल तैयार होगा, जिसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत जल्द 30 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के जरिए पाकिस्तान दुनिया की बड़ी आलमी मंडियों से जोड़ेगा। इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि KKH यानी कराक्रम हाईवे के जरिए चाइना से, जबकि अस्टोर सिकरदोश शिगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए हिंदुस्तान के लद्दाख के ऊपरी हिस्से से होते हुए चाइना के यारकंद के हिस्से से, और अब वाखान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान के अलावा सेंट्रल एशियाई ममालिक से वाखान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हुंजा नगेर के मुकाम पर सीपेक के प्रोजेक्ट यानी KKH से मिलाया जा सकता है। और ये कॉरिडोर गिलगित बल्तिस्तान समेत ग्वादर डीप सी पोर्ट की कामयाबी के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता है। मगर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की कामयाबी में हमेशा की तरह हिंदुस्तान और अमेरिका खलल डालने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि इससे इनकी इस खिते में दिफाई पोजीशन पहले के निस्बत मजीद कमजोर पड़ जाएगी। और इस खिते में हिंदुस्तान का वाहिद सपोर्टर कंट्री पाकिस्तान और चाइना के साथ जा मिलेगा। ईरान तो पहले से ही ऐलान कर चुका है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।